नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से लेकर आया हूँ बिहार शिक्षक नियोजन के बारे में थोड़ा सा जानकारी। सबसे पहले देखिए, अभी जो भी एसटीईटी 2019 में क्वालिफाइड हो गए, सफल हो गए हैं, उन्होंने कितने दर्द सहकर ये डीएलएड और बीएड, यानी एसटीईटी में तो बीएड की जरूरत होती है, तो बीएड किए थे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यहाँ तक कि कर्जा लेकर और बीएड क्वालिफाइड किया था, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो किसी और के रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से पैसा लेकर वो बीएड किए थे, इस आशा में किए थे कि हमें एक अच्छी नौकरी मिलेगी शिक्षक का, और हम उसमें सहयोग करेंगे राष्ट्र निर्माण में। और काफ़ी मेहनत किए थे दिन रात, चूंकि वो पैसे फिर तो उनको चुकाना था, और वो चूंकि पैसा तो बढ़ता जा रहा था, तो ये समस्याएं बढ़ती जा रही। तो उनका एक मकसद था कि हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे, एक अच्छे शिक्षक बनेंगे, और जिससे दूसरे को शिक्षा का दान करेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो आज दूसरे के शिक्षा दान की बात कर, राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, वह एक दिन खुद अपने भूख की लहर से डर डर यानी दर दर भटकना पड़ेगा, और यहाँ तक कि खुद का पेट नहीं भर पाएगा। उनका दर्द कौन समझेगा, कौन? ये सरकार ये समझने वाले नहीं है कि जब किसी से हम पैसा लेते हो तो कितना हम लोग को ताना सहना पड़ता है, और कहाँ से वो उतना चुकता कर पाएंगे। लेकिन ये हमारा जो समाज है, हमारा जो एक सरकार है, कहने के लिए तो लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र जैसी कोई भी बात नहीं है, सब बकवास सा है। यहाँ पे राजा जैसा बिहेव करता, कोई किसी का सुनने वाला नहीं, अधिकार के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। और उसके बाद 2019 में जब नोटिफिकेशन है तो खुशियों की लहर आ गई इनके पास, और उन्होंने आवेदन कर दिया, और जब आवेदन किया तो वो सफल भी हो गए। और जब सफल हो गए तो उनको एक उम्मीद जगी कि अब तो हमें नौकरी मिल जाएगी, और हमारे पेट की जो भूख है वह मिटेगा, हमारा दर्द जो है से अब कम होगा। लेकिन दिन पर दिन दर्द बढ़ते गया, यहाँ तक कि लोगों को धरना देना पड़ा, लाठी खानी पड़ी पुलिसों का, ना जाने कितने दर्द। फिर भी सरकार नहीं सुधरी, और न ही इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए वो आगे बढ़ी, और बढ़ते गया, और उनके पास न जाने कितने समस्याएं आती चली गई। जबकि 3 लाख यहाँ पे जो अभ्यर्थी की ज़रूरत है बिहार में शिक्षक के लिए, और वहाँ पे 94,000 बहाली करने में भी वो असक्षम नजर आ रहे हैं। तो आखिर क्या करेंगे? और हर साल 2015 के बाद कोई वैकेंसी नहीं है, आप सभी को पता है, किसी प्रकार का नियुक्ति नहीं हुआ है, तो हर साल बहुत सारे शिक्षक रिटायर भी कर रहे हैं, लेकिन ये सुनने पर राजी नहीं है। बहुत सारे तो ऐसे स्कूल है जहाँ पे एक शिक्षक से स्कूल चल रहे हैं, लेकिन इनके कान में जू भी नहीं रेंग रही है। एक कैसी सरकार, एक कैसा शिक्षा विभाग, एक कैसा प्राथमिक शिक्षा निदेशक है, कोई भी जगने के लिए तैयार नहीं। सभी लगता है कि गुलामी में पड़े हुए हैं, और नीतीश जी तो पूरी तरीके से सो चुके, वो एक शब्द भी नहीं बोलना चाहते हैं। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन इन सफल अभ्यर्थियों का जो दर्द होता है बहाली का, एक जो आशा होता है, उनको कोई नहीं समझने वाला है। वो बेचारे लाचार हैं, और वो मजबूरी में, बहुत सारे लोग तो क्या कह सकते, ये तो निगेटिव बातें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग तो हद से ज़्यादा बे हताशा का शिकार होकर बहुत बड़े कदम भी उठा लेते हैं। क्या करेंगे? उन कुछ भी काम भी तो नहीं कर सकते। अगर पढ़े लिखे नहीं रहते तो कहीं पर जाकर वो बहुत सारे लेबराई भी कर लेते, या कारखाने में भी काम कर लेते। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति है कि वो कहीं जा भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और यहाँ तक कि समाज का ताना भी सहना पड़ता है। लोगों का बहुत सारे ताना आप समझ नहीं सकते कितना सहना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ है। तो सफल अभ्यर्थियों का दर्द अब नीतीश से जल्दी समझिए।